हेलो एवरीवन, आई एम वंशिका भोगना एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी अप। आज हम करेंगे अपने क्लास 10 इंग्लिश के चैप्टर मिजिबल द ऑटर के क्वेश्चन आंसर्स एंड कीवर्ड्स। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। Why was the author's home at Canisverna a fit place for an otter? जो अथर की जो जगह थी ना, जहाँ अथर हमारा रहता था, अथर कौन था? गैविन मैक्सवेल। तो जहाँ पे वो रहता था, कौन सी जगह में रहता था, नाम क्या था उसका? कैम्यूस्फेरना। जहाँ पे वो रहता था कैम्यूस्फेरना, वो ऑटर के लिए एक परफेक्ट जगह क्यों थी? आंसर, इट वाज अ फिट प्लेस फॉर एन ऑटर बिकॉज इट वाज सराउंडेड बाय वाटर। वो ऑटर के लिए फिट प्लेस क्यों थी? क्योंकि वो पानी से घिरी हुई थी। ठीक है, और ऑटर्स कहाँ पे रहते हैं? ऑटर्स को कहाँ रहना पसंद होता है? दलदली जगहों में। ठीक है, पानी वाली जगहों में, जहाँ पे थोड़ा कीचड़ कीचड़ सा होता है, वहां पे ऑटर्स को रहना बहुत पसंद होता है। इसीलिए वो जगह उसके लिए परफेक्ट थी। फ्रॉम वेयर कुड मैक्सवेल गेट एन ऑटर? जो मैक्सवेल था हमारा, गैविन मैक्सवेल, जो हमारा मतलब राइटर है, जिसने अपना बताया है, ऑटोबायोग्राफी दी है, ठीक है, उसको मतलब उसको ऑटर कहाँ से मिला, कैसे मिल गया उसे ऑटर? ही कुड गेट एन ऑटर फ्रॉम टिग्रिस मार्शेस। उसको कहाँ से मिला ऑटर? टिग्रिस मार्शेस। और ये कहाँ पे है? इराक में है। ठीक है, उसके दोस्त ने उसे गिफ्ट किया था, जैसा कि आपको याद होगा। व्हाई डिड द अथर गो टू बसरा? अथर बसरा क्यों गया था? आंसर, ही वेंट टू बसरा टू कलेक्ट एंड आंसर हीज मेल फ्रॉम यूरोप। उसी कोई मेल थी, उसका बिजनेस का काम था, तो अपनी मेल को लेने के लिए और उसका जवाब देने के लिए वो कहाँ गया था? बसरा गया था, यूरोप में। हु विजिटेड हिज रूम इन बसरा? हु विजिटेड हिज रूम मतलब उसके रूम में कौन आया था, कौन गया था उसके रूम में जब वो बसरा में था? टू अरब्स विजिटेड हिज रूम इन बसरा। दो अरब दो अरब्स जो मतलब इराक में रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अरब्स कहते हैं ज्यादातर। ठीक है, जब आपको ध्यान होगा कि जब अथर अपने रूम में आया था तो शॉक्ड हो गया था, क्योंकि दो लोग वहां पे बैठे हुए थे एक थैले को लेके, है ना, और वो शॉक्ड हो गया था कि उस थैले में क्या है। वो देखे सीधा चले गए। फिर जब उसने देखा तो क्या दिखा उसको कि थैले में कौन था? ऑटर था। तो देने कौन आया था? दो अरब आए थे। ठीक है, तो उन दो अरब की बात करी गई है यहाँ पे कि कौन आया था उसके रूम में। वैसे तो क्या पता उसका कोई और बिजनेस पार्टनर भी आया हो, है ना, पर लेकिन उनसे अलावा कौन आया था? दो अरब। वट वॉज देयर इन द सैक? सैक मतलब क्या होता है? सैक मतलब होता है थैला। उस थैले में क्या था? वो जो दो अरब लेके आए थे, उस थैले में क्या था? आंसर, देयर वाज एन ऑटर इन द सैक। उस थैले में क्या था? सैक में क्या था? ऑटर था। वेयर डिड द ऑटर स्लीप ऑन द सेकंड नाइट? दूसरी रात वो जो ऑटर था वो कहाँ सोया था? ऑन द सेकंड नाइट द ऑटर स्लेप्ट ऑन द अथर्स बेड बिटवीन हीज नीज। ठीक है, अथर के बेड में सोया था। कहाँ पे? अथर के बेड में, बिटवीन हीज नीज मतलब उसके जो दोनों घुटने थे उसके बीच में। Why did the author book a flight to Paris instead of going directly to London? जो हमारा अथर था उसने पेरिस के लिए क्यों फ्लाइट बुक कराई? वो मतलब डायरेक्ट भी तो लंदन जा सकता था, तो उसने क्यों कराई? आंसर, he did not book a flight to London as the British airline would not fly an animal। क्यों कराई? क्योंकि जो ब्रिटिश एयरलाइंस थी उन्होंने क्या कर दिया? हमारे अथर को मना कर दिया। क्यों? किसी जानवर को अंदर आने नहीं देंगे, अपनी फ्लाइट पे किसी जानवर को अलाउ नहीं करेंगे। इसीलिए क्या करा था हमारे जो अथर था, उसने क्या करा था? दूसरी फ्लाइट बुक कराई थी। What did the author give the air hostess? ठीक है, जो अथर था, अथर ने क्या दिया था एयर हॉस्टेस को? एयर हॉस्टेस आपको याद होगी, वो जिसने प्लेन में उसकी हेल्प करी थी। He gave the air hostess a parcel which contained fish for the otter। उसने क्या दिया था एयर हॉस्टेस को? उसने एयर हॉस्टेस ने क्या कहा था? उसका काम इजी कर दिया था कि मैं आपके ऑटर को संभालूंगी। तो क्या करा था फिर? उसने एक पार्सल दिया था उसको, फिश, जिसमें क्या थी? फिश थी ऑटर के लिए। ठीक है, ऑटर को शायद फिश बहुत पसंद होती है। What name did the scientist give to Mitch? Specify। ठीक है, स्पेसिस मतलब जो ऑटर की जो स्पेसिस थी उसको क्या मतलब वो था, क्या नाम दिया था उसको? ठीक है, मिच, हमने पहले क्या दिया था? मिचबिल का शॉर्ट नेम क्या था? मिच। तो उसको क्या नाम दिया था स्पेसिस के हिसाब से? साइंटिफिक नेम क्या दिया था? तो आंसर है, दे गिव ही स्पेसिस द नेम ऑफ मैक्सवेल ऑटर। क्या साइंटिफिक नाम दिया उसको? मैक्सवेल ऑटर, मैक्सवेल का ऑटर। अच्छा, क्वेश्चन आंसर्स हमने देख लिए हैं। क्वेश्चन आंसर्स हमारे सारे एक्स्ट्रा जो भी क्वेश्चन आंसर्स थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। अब हम देखेंगे कीवर्ड्स। सबसे पहले ऑटर।
ऑटर क्या होता है? इतना पूरा चैप्टर पढ़ लिया, अब ऑटर क्या होता है? वाटर मैमल, ठीक है। एक्वेटिक क्रिएचर मतलब जो पानी में रहता है, उदबिलाव, ठीक है, जो पानी वाली जगहों में रहता है, थोड़ी कीचड़ वाली जगहों में रहता है, तो कहते हैं ऑटर कहते हैं। एक ऐसा जानवर होता है जिसे मतलब एक्वेटिक, जो एक्वेटिक लाइफ होती है उसके, जिसको पानी में रहना, कीचड़ में रहना पसंद होता है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, मैंने आपको इमेज भी दिखाई थी उसकी। अनफॉर्चुनेटली मैं भूल गई इमेज लाना, बट आई थिंक आपको याद होगा। रिंग बाय, रिंग बाय क्या होता है? सराउंडेड, इन सर्कल, मतलब से घिरा हुआ है पूरा, उससे जो घिरा हुआ होता है उसे कहते हैं इन सर्कल। जैसे अगर मैं पानी से घिरी हुई हूँ तो मैं क्या हूँ? इन सर्कल बाय वाटर। एनिमेंटली, एनिमेंटली मतलब नोटेबली, पर्टिकुलरली, स्पष्ट रूप से। जब हम क्या करते हैं, कुछ पर्टिकुलर को स्पष्ट रूप से बताते हैं, क्लियरली बताते हैं, जब हम कोई बात क्लियरली कोई काम करते हैं तो उसको कहते हैं इनमेंटली। कैजुअली, कैजुअली मतलब जब यूं ही कुछ भी कर देते हैं, ठीक है। नॉन जेंटली, इनफॉर्मली, गैर गंभीरता से, ठीक है, गैर गंभीरता से। जब हम क्या करते हैं, कोई भी काम लापरवाही से करते हैं, गैर गंभीरता से करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कैजुअली कर दिया, ठीक है। मैंने तो कैजुअली बोल दिया बिना सोचे समझे। एट अ स्टोन्स थ्रो, एट अ स्टोन्स थ्रो क्या है ये? नियर बाय मतलब पास में ही, क्लोज बाय, नजदीक। जो चीजें हमारे पास होती है, नजदीक होती है, उसे हम क्या कहते हैं? एट अ स्टोन्स थ्रो। मार्शेस, मार्शेस क्या होते हैं? दलदली जगह है, ठीक है, दलदली इलाके जो हमारे होते हैं उनको कहते हैं मार्शेस। चैप्टर में कहाँ यूज हुआ है? हमने ऑटर की बात करी है कि कहाँ रहता था? टिग्रीस मार्शेस, मतलब जहाँ पे तो थोड़ी दलदली सी जगह होती है, कीचड़ वाली जगह, मार्श, वहाँ पे किसको रहना पसंद होता है? ऑटर्स को रहना बहुत पसंद होता है, ठीक है। तो इसका अल्टरनेटिव क्या है? स्वैन्स और वेटले। टैम्ड, टैम्ड क्या होता है? पाल, पालतू, ठीक है, जिसे मतलब डोमेस्टिकेट करते हैं जिन एनिमल्स को, जो पालतू होते हैं उनको कहते हैं टैम्ड। जैसे हर जानवर पालतू नहीं होता है ना, कुछ ही होते हैं बस। डोमेस्टिकेटेड और ट्रेंड। केबल्ड, केबल्ड क्या होता है? तार भेजी, ठीक है। टेलीग्राफी वायर्ड, मतलब केबल जैसे कुछ तारे वारे होती है ना, तो आपने देखा होगा, मतलब जो पूरा कनेक्शन वो करती हैं। आपने देखा होगा अपने घर के पास जो तारे वगैरह जाती है, वो सब क्या है? सब केबल्स हैं। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन क्या होता है? टूट जाना, खराब हो जाना, ठीक है, खराब हो जाना। माल फंक्शन या फेलियर, जब चीज खराब हो जाती है, टूट जाती है, तो उसे कहते हैं ब्रेक डाउन। तो आपके कीवर्ड्स भी खत्म हो चुके हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया है तो देन यू आर फ्री टू आस्क इन कमेंट सेशन, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। थैंक यू।